हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम करेंगे आयलर थ्योरम। क्लियर। तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे पहले। तो इसकी स्टेटमेंट है द नॉर्मल कर्वेचर कापा एन इन एनी डायरेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो कापा एन है दिस इज इक्वल टू कापा ए कॉस स्क्वेयर साई प्लस कापा बी साइन स्क्वेयर साई। क्लियर। वेयर जो कापा ए और कापा बी है, यहाँ पर जो कापा ए और कापा बी है ये क्या है, आर द प्रिंसिपल कर्वेचर्स एंड जो यहाँ पर जो साई है, क्लियर, साई इज द एंगल विच इज द डायरेक्शन डी यू डी वी ऑफ द नॉर्मल सेक्शन मिक्स विद द प्रिंसिपल डायरेक्शन डी वी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस बी आर इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यू कॉमा वी। इफ़ द लाइन्स ऑफ कर्वेचर बी टेकन एज पैरामीट्रिक कर्व्स देन जो हमारा एफ है वो है 0, एफ इज इक्वल टू 0 और एम बी है हमारे पास 0। एंड द नॉर्मल कर्वेचर आपको पता है क्या होता है, कापा एन इज इक्वल टू एल डी यू स्क्वेयर प्लस 2 एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वेयर ओवर ई डी यू स्क्वेयर प्लस 2 एफ डी यू डी वी और जी डी वी का स्क्वेयर बिकम्स। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी है इसमें, ठीक है। अगर आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि हम आपने मेंशन कर दिया है कि आपकी जो वैल्यू है f0 है m0 है किसमें, नॉर्मल कर्वेचर में। तो जो आपका ये बन जाएगा ये आपको पता होना चाहिए वैसे। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, जब हम इसमें पुट करेंगे f0 और m0, f की जगह 0 m की जगह 0, तो इधर हमारा m इधर ही 0 बन जाएगा और f अगर इधर इधर भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 बन जाएगी। फिर बचेगी क्या, रिमेनिंग टर्म हमारे पास इन दोनों को, क्योंकि 0 बन जाएगी, ठीक है। इधर 0 है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। बचेगी फिर एल डी यू स्क्वेयर और ये एन डी वी स्क्वेयर, ठीक है, ई डी यू का स्क्वेयर और जी डी वी का स्क्वेयर, ठीक है। ये टर्म बच जाएगी क्योंकि हमारी ये दो टर्म 0 थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, इस कापा एन की वैल्यू लिख भी नहीं सकते हो अगर आपको याद है। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको क्लैरिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। द प्रिंसिपल कर्वेचर जो कापा ए है बीइंग द नॉर्मल कर्वेचर फॉर द डायरेक्शन डी वी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा आपके पास, जो कापा ए है, ठीक है, इसमें क्या बोले डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, हम यहाँ बात कर रहे हैं कापा की द प्रिंसिपल कर्वेचर कापा ए की बात कर रहे हैं हम इधर। तो बीइंग द नॉर्मल कर्वेचर फॉर द डायरेक्शन डी वी इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें हमने डी वी की जगह 0 पुट कर देना है। क्लियर। ए बी इधर ये सॉरी बी है, ठीक है, जी डी वी का स्क्वेयर, इधर यू लग रहा है आई थिंक मेरे को, ये लिखा है मैंने, देखो इधर यही है, ठीक है, वी है ये भी। क्लियर। तो हमने v की जगह 0 पुट कर देना है, सिंपल। तो इसकी जगह अगर 0 कर देंगे तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी, भी 0 बन जाएगी और फिर बच जाएगा हमारा l ओवर e। तो डी यू से डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, डी यू स्क्वायर से डी यू, तो हमारा l ओवर e आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कापा a है सॉरी वो आ जाएगा हमारे पास l ओवर e। क्लियर। बाय पुटिंग डी वी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इसको दे दोगे आप इक्वेशन 2, ठीक है। कैसे आए बता दिया आपको। इसी तरीके से सिमिलरली प्रिंसिपल कर्वेचर जो कापा बी है फॉर द डायरेक्शन डी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। इसमें क्या करना है आपने, जो इक्वेशन 1 है, क्लियर, इसमें डी यू की जगह आपने 0 पुट कर देना है। तो ये है आपका डी यू, इधर इसकी जगह आपने इक्वेशन 1 में 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका डी वी स्क्वेयर से डी वी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये वी है इधर। क्लियर। तो हमारे पास एन ओवर जी बच जाएगा। तो कापा वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन ओवर देखो हमारे पास दिस इज इक्वल टू कापा वी, इधर मिस्टेक है, ये कापा वी है, ठीक है, कापा वी है ये। तो कापा वी इज इक्वल टू एन ओवर जी बाय पुटिंग डी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। Now let us consider the normal section of the surface in the direction du, dv which makes an angle psi with the principal direction dv is equal to 0। तो हमने बोल दिया लेट जो हमारा डी आर है और डेल्टा आर है बी द टू डिस्प्लेसमेंट्स along two curves corresponding to the increment du, dv।
एंड डेल्टा यू कॉमा डेल्टा वी। देन जो हमारा डी आर है वो बन जाएगा करली आर ओवर करली यू डी यू और इवन प्लस करली आर ओवर करली वी डी वी। पहले फाइंड करेंगे हम डी आर, ठीक है। डी आर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको लिखा हमने करली आर ओवर करली यू डी यू, ठीक है। फिर करली आर ओवर करली वी डी वी, ठीक है। अब जो करली आर ओवर करली यू है उसको लिख सकते हैं हम आर वन डी यू एज इट इज़, और करली आर ओवर करली वी इसको लिख दें हमने आर टू, क्लियर। डी वी एज इट इज़। इसी तरीके से ये तो निकल गया हमारा डी आर। अब निकालेंगे हम डेल्टा आर। तो जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू सिंपली ये डेल्टा यू और डेल्टा वी, तो भी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू करली आर ओवर करली यू, ठीक है। साथ में डेल्टा यू और फिर करली आर ओवर करली वी डेल्टा वी, क्लियर। और ये आ जाएगा आपके पास, ये टर्म तो अभी जीरो बन जाएगी, तो ये होल टर्म जीरो बन गई, और करली आर ओवर करली यू को लिख सकते हैं आप आर वन और डेल्टा यू का डेल्टा वी एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ जो आपके पास डी एस है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर, एंड जो डेल्टा एस है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर डेल्टा यू का स्क्वेयर और इसके बारे अंडर रूट। तो जो आर वन इंटू आर वन होता है वो होता है आर वन का स्क्वेयर। तो ये आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, ई की, इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर, क्लियर। तो इसकी जगह हमने ई लिख दिया है, करली यू का स्क्वेयर था तो जो स्क्वेयर था उससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये करली यू आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अंडर रूट खाली हमारा ई के साथ ही रहेगा। फिर ये इसका डायग्राम है, क्लियर। फिर यहाँ से निकाल देंगे हम, देयरफॉर जो हमारा cos फाई है वो क्या होगा, डी आर इंटू डेल्टा आर ओवर मॉड ऑफ डी आर इंटू डेल्टा आर। तो ये हो जाएगा आपके पास cos फाई। अब आपको पता है जो डी आर है, ठीक है, वो क्या है, आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी, ठीक है, हमने वैल्यू निकाली है। और जो डेल्टा आर है, जो डेल्टा आर निकला था हमारे पास वो था आर वन डी यू, आर वन डेल्टा यू, ठीक है। अब जो डी आर है मॉड ऑफ डी आर वो है किसके इक्वल, डी एस के इक्वल, ठीक है। और जो डेल्टा आर है, जो डेल्टा आर है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ई डी यू, अंडर रूट ई डेल्टा यू, क्योंकि अभी इधर निकाला है जो हमने, ये जो था हमारा ये किसके इक्वल था, यहाँ हमने निकाला जो ये डेल्टा आर था, ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा आर वो था इसके इक्वल, ठीक है, राइट। और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ई डेल्टा यू, क्लियर। तो यहाँ से हमारा ये आया, तो बस हमने यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। अब सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट। तो जब ओपन करेंगे हम ब्रैकेट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा आर वन का स्क्वेयर डी यू और डेल्टा यू, पहली टर्म एज बन जाएगी, फिर सेकंड टर्म इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर वन आर टू और इंटू डेल्टा यू और डी, क्लियर। और हमारा जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है। हमने ई डेल्टा यू पहले लिख दिया और डी एस बाद में लिख दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, जो आर वन स्क्वेयर होता है, आर वन स्क्वेयर वो होता है आपका ई के इक्वल, ठीक है, आपको पता है। तो इसकी जगह आप ई लिख दोगे और डी यू और डेल्टा यू एज इट इज़। और जो आर वन कॉमा आर टू होता है, आर वन इंटू आर टू वो होता है हमारा एफ के इक्वल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो इसकी जगह हमने एफ लिख दिया है और ये टर्म एज इट इज़। इसी तरीके से जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करना है आपने, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया वन ओवर अंडर रूट ई, टेक आउटसाइड, देन आपके पास आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमने डायरेक्ट पहले क्या ले लिया, वन ओवर अंडर रूट ई बार ले लिया है। अब जो ये टर्म है ये है हमारे को, इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये है, इसके ओवर ये होल टर्म और इसके ओवर ये होल टर्म, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी यू ओवर डेल्टा यू, ये टर्म ओवर दिस टर्म। अब यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई डी यू ओवर डी एस, जो कि हमने लिख दिया है। इसी तरीके से ये तो क्या यहाँ तक क्लियर होगा, ये आपको क्लियर होगा। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, अब आता है ऊपर एफ डेल्टा यू डी वी ओवर दिस टर्म, ये भी तो इसके अपॉन है। तो
यहाँ से भी हमारा डेल्टा यू से डेल्टा यू कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, एफ डी यू ओवर डी एस, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना है, क्लियर, ये तो सिंपल है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो एफ है वो 0 है। तो अगर एफ 0 है हमारे पास, आपने स्टार्टिंग में देखा है जब हम प्रूव करें तो एफ हमारे पास, एफ की वैल्यू 0 थी। तो बिकॉज एफ इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये टर्म तो कैंसिल होगी, ठीक है, 0 बन गई। तो हमारे पास टर्म कौन सी बची, ये। तो इसको लिख देंगे हम ई, बाहर ले लिया हमने, ई ओवर अंडर रूट ई डी यू ओवर डी एस, ये टर्म बच जाएगी, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ई डी यू डी एस। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे ये टर्म, तो ये तो पता ही होगा आपको कि ये कैसे है, क्योंकि हमारे पास था ई ओवर अंडर रूट ई, ठीक है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो हम बोल सकते हैं कि ई की पावर 1 ओवर ई की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, सिंपल। जब ऊपर जाएगी ये टर्म, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू ई की पावर -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो बेस सेम है, पावर हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो ई की पावर 1 डिवाइड बाई 2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट ई, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये आ गया डी ओवर डी एस, क्लियर। तो इसको दे दिया हमें इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से जो हमारा साइन फाई का जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन साई इज इक्वल टू डी आर इंटू डी आर और क्रॉस, मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट इंटू डेल्टा आर का मॉड ओवर डी आर का मॉड इंटू डेल्टा आर, क्लियर। अब आपको डी आर की वैल्यू पता है, वो आपने इधर पुट कर दी। डेल्टा आर की वैल्यू पता है, वो भी आपने इधर पुट कर देंगे, जो आपने निकाली है। और डी आर की जगह हम इधर डी आर लिख देंगे और ये एज इट इज़, क्लियर, यहाँ तक। फिर हमने स्टेप को किया पहले, अब तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हम इसमें डी आर की वैल्यू आपको पता है क्या है, डी आर है डी एस की इक्वल, और जो डेल्टा आर है वो है ई अंडर रूट ई डेल्टा यू की इक्वल। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा आर वन माइनस ऑफ आर वन इंटू आर टू डेल्टा यू डी वी, ठीक है। फिर इसको जब आप मॉड में लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, तो आर वन इंटू आर टू, और ये आ जाएगा डेल्टा यू डी वी ओवर, इसको हमने पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, क्लियर। अब जो आर वन इंटू आर टू होता है क्रॉस, ठीक है, आर वन क्रॉस आर टू, वो होता है हमारे एच के इक्वल, क्लियर। और इसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा डेल्टा यू से डेल्टा यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास इधर एच, इसका एच आ जाएगा, डी वी का डी वी अंडर रूट ई का ई, डी एस का डी एस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। और जो एच होता है हमारे पास, जो ये एच होता है वो होता है ई जी माइनस एफ का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, क्लियर। इसकी वैल्यू होती है जो हमने इधर पुट की है। फिर ये टर्म एज इट इज़ डी वी ओवर डी एस ओवर अंडर रूट ई एज इट इज़। इसके बाद हमारा स्टार्टिंग में अपने जब हमने प्रूव किया था, तो हमारा जो एफ था वो 0 था। तो एफ अगर 0 है तो ये टर्म 0 बन जाएगी हमारी, मतलब इसको नो नीड टू राइट। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट ई जी ओवर ई रूट ई, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया, अंडर रूट इकट्ठा लगा दिया, ठीक है, डी वी ओवर डी एस एज इट इज़ लिख दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो साइन फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास, इससे हमारा ई कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट जी बच गया, और डी वी ओवर डी एस, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 5। तो कॉस साई की वैल्यू निकल गई, साइन साई की वैल्यू निकल गई, क्लियर। ऑल्सो जो हमारा डी एस स्क्वेयर है वो होता है हमारे पास ई डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का स्क्वेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो f है वो तो 0 है, तो f 0 है, तो इट मीन्स हमारी ये टर्म 0 बन जाएगी। तो हमारे पास समझेगा ए डी यू प्लस जी डी वी स्क्वेयर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास वो थी, तो इक्वेशन 1 आपको पता है क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी हमारा जो एल डी यू स्क्वेयर प्लस एन डी वी स्क्वेयर था, ठीक है, और डिनोमिनेटर में था हमारे पास ई डी यू स्क्वेयर प्लस जी डी वी स्क्वेयर, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू है वो है डी एस, ये है डी एस की इक्वल, ठीक है, डी एस स्क्वेयर की इक्वल। तो हम लिख देंगे इसके बदले, जो ये टर्म है इस टर्म के बदले लिख देंगे हम डी एस का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, क्लियर। इक्वेशन 1 में आपने चेक कर लेना है।
फिर क्या होगा आपके पास, इसको आप स्प्लिट करके लिखोगे जब तो ये लिख सकते हो आप एल डी यू स्क्वायर ओवर डी ए स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टर्म आ जाएगा एन डी वी स्क्वायर ओवर डी ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, एल बाहर ले लिया, डी यू ओवर डी एस का होल स्क्वायर प्लस एन एज इट इज़ और डी बी ओवर डी एस का होल स्क्वायर। तो ये एल का आ रह गया एल, ठीक है। अब जो आपके पास डी यू ओवर जो डी एस था, ठीक है, आपके पास सिंपल था, जो कॉज जो साई था, दिस इज इक्वल टू, ये आया था आपके पास रिजल्ट इक्वेशन 4 में, अंडर रूट ई, ठीक है, डी यू ओवर डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी यू ओवर डी एस से इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमारे इक्वेशन 4 थी, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकालनी है डी यू ओवर डी एस की वैल्यू। तो सबसे पहले ये टर्म तो हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो ये टर्म यहाँ से इधर आ गई, फर्स्ट स्टेप। फिर आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास जब ये करोगे तो इधर स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, इधर कॉस स्क्वेयर साई आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो अगर स्क्वेयरिंग करोगे तो ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी कॉस स्क्वेयर साई ओवर ई, ठीक है। ये वाली टर्म बन जाएगी, मतलब डी यू ओवर डी एस की जो ये इधर बना है, डी यू ओवर डी एस का जो होल स्क्वेयर है वो आ जाएगा आपके पास, ये टर्म कॉस स्क्वेयर साई ओवर ई। कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से एन का एन एज इट इज, डी वी ओवर डी एस की वैल्यू आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी साइन साई की वो थी अंडर रूट जी ओवर डी वी ओवर डी एस, ठीक है। तो आपने उधर से डी वी ओवर डी एस की जो होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे ही करना आपने, जो आपका जी है वो अपॉन में आ जाएगा और फिर आपने अंडर रूट जी अपॉन में आ जाएगा, फिर आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वेयर साई ओवर जी। तो ये किससे आया, क्वेश्चन 4 और 5 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर एल ओवर ई लिख दिया हमने सिंपल, कॉस स्क्वेयर साई एज इट इज़, फिर एन ओवर जी साइन स्क्वेयर साई। अब आपको पता है कि जो एल ओवर ई है वो होता है कापा ए की इक्वल, और एन ओवर जी है वो कापा बी की इक्वल है। आप इक्वेशन 2 और 3 में देख सकते हो, ठीक है। हमने कापा और कापा बी की वैल्यू निकाली है। देन तो हमारे पास जो कापा जो एन है वो हमारा क्या है, कॉस कापा ए कॉस स्क्वेयर साई प्लस कापा बी साइन स्क्वेयर साई। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो हैंस द प्रूफ। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी समटाइम आ जाता है। तो जैसे ये आर्टिकल है, इसमें पीछे काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो स्टेप में साथ में अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पता भी चलता है कि कहाँ से हमारे पास ई आ रहा है। जैसे आपने ई देखा है, इसमें एफ देखा है, ये वैल्यू क्या है। अगर आप कंटिन्यूटी में करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा फॉर्मूला भी इसमें यूज हुआ है, तो ये हमारा पहले भी यूज हो चुका है, क्लियर।